ये कहानी है दूसरे लोकसभा चुनाव की। ये कहानी है लोकतंत्र की नींव को और मजबूती देने वाले 1957 के आम चुनाव की। पहले आम चुनाव से सबक सीखकर दूसरे आम चुनाव में जुटे देश की कहानी है ये, जिसमें कुर्सी और सत्ता के मोह ने नेताओं को भी चुनावी हिंसा और जबरन वोट कराने की चौखट पर पहुंचा दिया। ये कहानी है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद हुए आम चुनाव की, जिसमें जातीय संप्रदाय की तरह भाषा के आधार पर राजनीतिक विभाजन का खतरा समाप्त हो गया और एक बार फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े और जीते भी और हार भी गए। नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। आज हम बात करेंगे देश के दूसरे लोकसभा चुनाव की, जो देश में बड़े बदलाव के साथ ही लोकतंत्र की गहरी होती नींव का साक्षी बना। लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़नी शुरू हो गई। जन्म के बाद बाल्यावस्था में पहुंचे भारत में लोकतंत्र काफी कुछ सीखने लगा था। पहली लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को भी काफी कुछ सीखने को मिला और 1957 का चुनाव थोड़ा आसान हो गया। 1952 के मुकाबले इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया काफी कम दिनों तक चली। वोटरों को भी वोट की ताकत समझ में आनी शुरू हो गई और राजनीतिक पार्टी भी जोड़ तोड़ में जुट गई थी। ये वही दौर था जब पहली बार ऑन रिकॉर्ड चुनावी हिंसा और जबरन वोट कराने की घटना सामने आई। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ये चुनाव काफी अलग होने वाला था। पिछले चुनाव से जहां चुनाव आयोग काफी कुछ सीखकर कुछ बेहतर करने वाला था, तो वहीं कुछ नेता भी पिछले चुनाव से वोट की ताकत समझकर इस चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की घटना को अंजाम देने वाले थे। तब बिहार के बेगूसराय में हुए चुनाव में पहली बार एक उम्मीदवार ने न सिर्फ विपक्ष के उम्मीदवार के समर्थन में आए मतदाताओं को जबरन वोट देने से रोका, बल्कि फर्जी तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग भी करा ली। उस घटना को तब बूथ कैप्चर का नाम दिया गया, जो बाद में चुनाव का बहुत चर्चित नाम हो गया। वैसे इस चुनाव को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी याद किया जाएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, समाज में जातीय फूट थी और ऐसे में भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों के गठन के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव में इसका असर साफ देखा जाएगा। तमाम आशंकाओं के विपरीत 1952 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें और वोट दोनों बढ़े और भारतीय राजनीति में भाषाई विभाजन को लेकर लगाई जाने वाली अटकलें खत्म हो गई। जातीय संप्रदाय की तरह भाषा के आधार पर बड़े राजनीतिक विभाजन का खतरा भी टल गया। 19 जनवरी से शुरू होकर 1 मार्च 1957 तक चलने वाले इस चुनावी जलसे के भी केंद्रीय व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू ही थे। कांग्रेस ने 494 सीटों में से 371 यानी 3/4 से अधिक सीटें जीतने में सफल रही। 1952 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस के ही 2 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। पहले आम चुनाव में पड़े वोटों की संख्या 45% से बढ़कर 47.8% हो गया। दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, जिसके खाते में 27 सीट रही, उसे 9% वोट मिले, लेकिन 16 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें जमानत भी गंवानी पड़ी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 10.4% वोटों के साथ 19 सीटें जीतने में कामयाब रही, लेकिन 55 सीटों पर जमानत गंवानी पड़ी। इस चुनाव में जनसंघ ने 130 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। 3% वोटों के साथ सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली। 57 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। करीब 119 सीटों पर क्षेत्रीय दल चुनाव लड़े थे, जिनमें से 31 सीटों पर उनकी जीत हुई और 40 पर जमानत गंवानी पड़ी थी। क्षेत्रीय दलों के खाते में 7.6% मत गए थे। कुल 1519 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 481 निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। इनमें से 42 जीते और 324 को अपनी जमानत गंवानी पड़ी थी। निर्दलियों को 19% वोट मिले थे। इस चुनाव में कुल 45 महिलाएं चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 22 जीती, 8 की जमानत जब्त हो गई। ये वही समय था जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर उत्तर प्रदेश की 3 सीटों से चुनाव लड़े। लखनऊ से उनकी हार हुई, बलरामपुर सीट से जीत की खुशी आई,
लेकिन तीसरी सीट मथुरा से जमानत ही जब्त हो गई। 1952 की तरह ही 1957 में भी किसी भी विपक्षी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली कि वो अधिकारी विपक्षी पार्टी बन सके। इस कारण सदन बिना नेता विरोधी दल के ही चलता रहा। ये चुनाव इस मायने में भी खास है कि पहली बार 4 बड़े नेता चुनाव लड़े जो आगे चलकर भारतीय राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लाल बहादुर शास्त्री जीते, सूरत से कांग्रेस के टिकट पर मोरारजी देसाई जीते, जनसंघ से अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा पहुंचे। बाद में ये तीनों देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं आर वेंकटरमन भी चुनाव जीते जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। 1952 की तरह इस चुनाव में भी 2 तरह के लोकसभा क्षेत्र थे। 312 उम्मीदवार 1 सीट वाले क्षेत्रों से और 182 सांसद 2 सीट वाले क्षेत्रों से चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में करीब 2 करोड़ वोटरों की संख्या बढ़कर 19.36 करोड़ हो गई थी। करीब 12 करोड़ 5 लाख वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया था, यानी करीब वोटिंग प्रतिशत 63.74% रहा। इस चुनाव में सरकारी खजाने से करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1952 की तरह ही 1957 में भी चुनाव प्रचार पर सादगी का असर रहा। पैदल, साइकिल, तांगा और रिक्शा ही चुनाव प्रचार के मुख्य साधन थे। कार पर बड़े नेता ही घूमते थे। एक लोकसभा क्षेत्र में एक गाड़ी का प्रबंध करना भी बड़ी बात थी। और इसी के साथ लोकतंत्र तीसरे लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ गया। 1962 के लोकसभा चुनाव आने से पहले प्रधानमंत्री नेहरू पर वंशवाद की राजनीति के आरोपों का रंग चढ़ना शुरू हो गया। 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और पहली बार एक निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इन कहानियों का जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।